Hello guys, welcome to the video again. So today we'll discuss about John Archid Wheeler, again a wonderful physicist who was curious enough to understand this world, but we will learn more about what he did and his work and all about this. तो मेरा काम ही यही है कि मैं इंग्लिश में जो भी चीज़ पढ़ता हूँ उसको हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की हेल्प करता हूँ, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें घुसें और आप समझ पाओ। ओके, सो जॉन आर्चर्ड व्हीलर कौन थे? ये एक अमेरिकन थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये बॉर्न हुए थे जुलाई 9 1911 में। अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने रिवाइव किया था इंटरेस्ट किस में, इन जनरल रिलेटिविटी में, एंड इन्होंने पॉपुलराइज करी थी टर्म ब्लैक होल। अगेन अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको समझने की कोशिश की क्या है क्यों है। ठीक है, जनरल रिलेटिविटी के बारे में आप अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो। स्टीफन हॉकिंग ने इनको बोला था हीरो ऑफ द ब्लैक होल स्टोरी, एंड ही वॉज प्रोफेसर ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। काफ़ी टाइम इन्होंने, बहुत ज़्यादा टाइम जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दिया। उसके बाद ये इतने इनके अंडर लोगों ने काम किया कि ही बिकेम दी वन ऑफ द प्रोफेसर्स जिन्होंने अराउंड 46 लोगों को पीएचडी कराई अपनी उस टाइम में। एंड इन्होंने मोस्टली जब ये रिटायर हुए थे तो इनको प्रोफेसर एमरिट्स मिल गया था। ये एक ऑनररी टाइटल होता है, ग्रांट किया जाता है उस बंदे को जिसने बहुत ज़्यादा एकेडमिक काम किया हो, जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हो इन दी फील्ड ऑफ एनी फील्ड। ओके, इनका क्या था कि जब डेथ हुई थी अप्रैल 13 2008 में, इनको निमोनिया हो गया था। तो निमोनिया क्या चीज़ है? वो लंग्स की एक बीमारी है जिसमें कफ आता है, फीवर आता है, ओके, ड्राई लंग्स हो जाते हैं। तो ये था इनका पॉइंट ऑफ एक डेथ ऐसे हुई थी। फिर ये स्टूडेंट थे नील बोर के। फिर ही ऑल्सो वर्कड ऑन मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये वही है जो एनवाईसी में हुआ था, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन था। आपने मूवी देखी होगी ओपनहाइमर, तो उसमें इसको कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो ये भी उसके पार्ट थे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो जिस बंदे का रिश्तेदार जॉर्ज एवरेस्ट था, उसकी कज़न भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करते थे। ठीक है, और वो थे एक एक एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नाम की बुक लिखी थी 1947 में, और इंडिया में उस टाइम इंडिपेंडेंस मिल रही थी। ओके, एक बहुत अच्छी बात इन बोली थी कि इज़ द यूनिवर्स देयर व्हेन नोबडी लुक्स। क्या ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है जब हम नहीं देख रहे होते? इट कम्स इन टू बींग थ्रू द एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम यूनिवर्स को देखते हैं तो हम भी एक पार्टिसिपेटरी बीइंग हो जाते हैं। जो पार्टिसिपेटरी जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जॉन विरवेकी ने। जॉन विरवेकी जॉन विरवेकी। ओके, सो ये अगेन एक बहुत अच्छे मेरे को कॉग्निटिव साइंटिस्ट लगते हैं। ऑफ कोर्स आउट ऑफ इंडिया, ही इज़ फ्रॉम कनाडा आई सपोज। अगर आप चाहो तो इनके बारे में सर्च कर सकते हो, वेर वे ई के ई। ओके, कि आप पार्टिसिपेट करते हो यूनिवर्स में, कि आप जब किसी के साथ पार्टिसिपेट करते हो तो वो एक प्ले बन जाता है।
and that play becomes the process. Okay, और the observation, the act of observation हमने पढ़ा था पहले कि bends the effect the universe. इसलिए जब आप किसी की आंख में देखते हो तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता है. ओके, दिस इज़ अगेन व्हाट आई हैव थॉट अबाउट इट कि अगर क्यों हमें कॉन्टीन्यूसली फियर ऑफ जजमेंट रहता है, क्योंकि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा होता है, हमें जज कर रहा होता है, ठीक है, और वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है हमारे हमारे साथ. ओके, सो दिस एक्ट ऑफ just looking at somebody in the eye creates a impact on someone else. So इन्होंने बताया we don't just uncover the universe, we help bring it out existence by questioning. We asks, ठीक है, कि हम क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू ही असली आंसर तक पहुंच पाते हैं. ये एक सॉक्रेटिक मेथड है जो सेम जॉन विरवेकी ने भी बात की है कि थ्रू द कोर्स ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसर यू गेट टू नो द रियलिटी, व्हाट इज़ रियलिटी. ओके, सेम सॉक्रेट्स एंड प्लाटो की जो बुक्स हैं, वेट मैं नाम भूल रहा हूँ, प्लाटो बुक्स, उसकी एक बुक है रिपब्लिक, सिम्पोजियम एंड अलार्गी ऑफ केव, अगेन अ वेरी वंडरफुल बुक. क्या बढ़िया एनालॉजी दी है इसमें. सॉक्रेट्स बुक, ये मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी क्योंकि सॉक्रेट्स की बुक्स तो कौन ही लिखता, प्लाटो ही लिखता था. तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, उसका नाम था इट फॉर बिट. इट मीन्स एवरीथिंग इमर्जेस फ्रॉम बिट. ओके, सो इट से ही बिट बनता है. अभी इट क्या है, इट का यही है जो अद्वैत वेदांता में जिसको वन बोला गया है, शिवा बोला गया है, वननेस बोली गई है. सेम वही कंसेप्ट के बारे में बात की गई है इसमें भी. एंड ये सब चीज़ें बता रहे थे कि क्या क्या है. एंड वेट, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी. Where is socket wheeler then yours? Wait, how to open this? हाँ, तो सेम वही अद्वैत और ये सब की बातें जो हैं, जो आपके निसर्गदत्ता महाराज भी यही बात करते हैं, आपके रमना महर्षि भी जी एक ही बात करते हैं. सेम आपके जो अष्टावक्र गीता में भी यही बात लिखी गई है. सेम एक और चीज़ है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, राम परमहंस ने भी यही बात की गई है. सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू ओनली वन थिंग, दैट इज़ वन रियलिटी, एंड फ्रॉम वन रियलिटी multiple realities come into being. That's why we praise sun in the morning, because sun equals to oneness, and these rays are the different realities that every human make, and this reality is always subjective, and this subjectivity creates lot of clashes between individuals, groups, communities, and um, in fact genders too. सो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने बताया था कि हाँ, सबसे पहले हम इनके वर्क को जिन्होंने आगे फॉलो डाउन किया वो कौन थे. एक तो रिचर्ड फाइनमैन इनसे पढ़े हुए हैं. तो 6 पीसेस नाम की एक बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है. आप उसको पढ़ सकते हो. आई रियली लव दैट बुक, आई रियली इन्जॉयड इट, बहुत मज़ेदार है. तो रिचर्ड फाइनमैन ने डेवलप की थी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय फॉलोइंग हिज वर्क ओनली. किप थॉर्न, who laid the foundation of LIGO and gravitational wave discovery. फिर जेकब बेकिनस्टाइन
हु प्रपोज द ब्लैक होल हैज़ एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है कि आप कोई भी काम करोगे उसका एक स्ट्रेस बन जाता है और वो स्ट्रेस बाहर करके किसी और चीज़ को एक्ट आउट करता है और स्ट्रेस बनता है। जो फॉर एग्जांपल एसी, आप गर्मी, एक छोटा सा एग्जांपल है कि गर्मी हुई बहुत ज़्यादा समर्स में, आपने एसी लगाया, एसी की वजह से क्या हुआ, CO2 निकली, कार्बन एमिशंस हुए, कार्बन एमिशंस की वजह से और इन्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, सो और एंट्रोफी बनी। आपने गाड़ियाँ बनाई, गाड़ियों में एसी निकला, उसकी वजह से और कंबशन हुआ और इन्वायरमेंट में लाइक और पॉल्यूटेंट्स फैले, तो वो सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स एंट्रोफी में काउंट होते हैं। सेम एज़ अगर आप रिवर देखो गंगा, तो उसमें आप इतना ज़्यादा होली 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 करके कर रहे हो तो डेफिनेटली वो गंदी हो रही है। इट इज़ अगेन अ साइंस ऑफ एंट्रोपी। चार्ल्स मिसनर करके एक इंडिविजुअल थे विद whom ही को ऑथर्ड द लेजेंडरी बुक ग्रेविटेशन। ओके, अगर आप चाहते हो कि इस बुक के बारे में मैं करूँ, ऑफ कोर्स मैं करूँगा बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट, सो आई रीड दिस बुक एनीवे। तो ही ऑल्सो लाइक डीपली इन्फ्लुएंस कार्ल सेगन वही हैं जिन्होंने कॉस्मोस नाम की बुक लिखी है। एंड बाकी ये दो फिलोसफर्स हैं, आई डोंट नो अबाउट दैम बट आई डेफिनेटली विल फाइंड अबाउट ऑल दिस। फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट। अगर आप आपने पढ़ा होगा स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसमें ये होता है कि एक कार्डबोर्ड ले लो, उसके बीच में आप रेज़ फेंको और आप जब उसको देखोगे तो वो लाइन में दिखेगी, ठीक है, फिर वो क्रिस क्रॉस दिखती हैं। वेयर एज़ अगर आप एटम्स फेंकते हो तो वो अलग दिखती है, अगर आप ब्लॉक कर दोगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि ये भी यही दिखाता है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज़ के ऊपर एक और बात बोली कि इफ़ एज इफ द यूनिवर्स इज़ अ मूवी दैट रीराइट्स इट्स बिगिनिंग डिपेंडिंग ऑन द एंडिंग यू चूज़ टू वॉच। ये इसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि ये क्या चीज़ है। फिर देन इसमें आया था फ्यूचर शेप्स द पास्ट। हमें बचपन से दिखाया गया है कि हमारा जो प्रेजेंट है वही हमारे फ्यूचर को शेप करता है, पर इन्होंने एक नई तरह का आइडिया दिया था। इसमें बताया था कि आपका जो फ्यूचर है वो भी शेप करता है पास्ट को। वी आर नॉट जस्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ द यूनिवर्स, वी आर पार्टिसिपेटर्स इन ब्रिंगिंग इट इनटू रियलिटी। अगेन अगेन अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। जो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इन्होंने इनके कंसेप्ट और इनके आइडियाज़ मैच होते हैं हमारे हिंदू हिंदू स्क्रिप्चर्स के साथ। ठीक है, वेदर हम बात करें जिसको बोलते हैं नॉन डुअलिटी की। ओके, देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट बाय द नेम ऑफ पैन साइकिज्म। आप इसके बारे में पढ़ सकते हो दैट एवरीथिंग इज़ consciousness and consciousness is the fundamental part of the reality। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म का भी यही कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टिविज्म का यही कंसेप्ट है कि दैट knowledge is not discovered but created। Okay, there is one more concept of Nataraj that we always consider dance as a feminine side, whereas Nataraj was the biggest male figure who was acting feminine। Okay, so again it's all about your
constructivism, how you construct your knowledge. And he even posted a really radical question, जिसमें इन्होंने बात की थी कि इज़ द बिग बैंग द अल्टीमेट एक्ट ऑफ ऑब्जर्वर पार्टिसिपेशन. एंड एक और है कंसेप्ट जो इसी चीज़ को लेके है, पैन साइकिज्म, जिसको AKA हम ऐसे भी बोल सकते हैं, AKA equals to non locality. ओके, नॉन लोकेलिटी को, कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती, वो बाहर होती है. तो इस चीज़ को पैन साइकिज्म बोलते हैं. और इस चीज़ को आइंस्टीन ने EINS आइंस्टीन ने बोला था स्पूकी. ठीक है. एंड अब व्हीलर को ये बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेस किया था. इनके वर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़, लिटरेचर, ये सब चीज़ें बन चुकी हैं. कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ. जो ऑथर है लिटरेचर का वो है आर्थर C क्लार्क. एंड देन देयर इज़ वन मोर, टेड चियांग. ओके, इनको गूगल करके आप देखो क्या चीज़ें हैं. ओके. एंड इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हैं भाई, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. एंड ही पास्ड अवे इन 2008, हमने बात की थी. पर इन्होंने काफ़ी बड़ा डेंट छोड़ के गए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छोड़ के गए, जिसके ऊपर हम अभी भी काम कर रहे हैं. एक लास्ट में मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ कि वी आर नॉट जस्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ द यूनिवर्स, वी आर पार्टिसिपेटोरी, and we are bringing it into being. I hope this video helps. आप और पढ़ो, stay curious. Thanks.